तो हेलो दोस्तों, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 32,768 का घनमूल ज्ञात कीजिए और इनका उपयोग करके इसका मान निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 32,768 का घनमूल निकालेंगे। घनमूल किससे विधि से निकालेंगे? घनमूल हम लोग निकालेंगे आकलन विधि से। 32,768 का घनमूल बराबर, चलिए आकलन विधि से सॉल्व करते हैं। क्या है? 32,768। आकलन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या को 3 अंकों के समूह में बांटते हैं। तो ये 3 अंक और ये 2 अंक बच गया, क्योंकि आगे संख्या नहीं है इसलिए ये वाला 2 अंक हम लोग इस साइड से लेते हैं। क्या? 3 अंकों के समूह में। तो हमारे पास कितना आया यहाँ? 8। इकाई अंक कितना है? 8। और हम लोग को ये वाली टेबल भी याद रखना चाहिए। 1 का क्यूब तो इकाई अंक कितना आएगा? 1। 2 का क्यूब तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 8। 3 का क्यूब तो इकाई अंक 7। इकाई अंक 7। और यहाँ 4 का क्यूब तो इकाई अंक 4 4 16 16 4 64, यानी कि 4। इकाई अंक 4 माइनस यहीं डॉट डॉट है, यानी कि पहले कोई संख्या है। उसके बाद 3, यहाँ 4 हो गया। 5 का क्यूब तो इकाई अंक 5। 6 का क्यूब तो इकाई अंक 6। 6 36, फिर 6 36। 7 का क्यूब तो 37 49, इकाई अंक 3। 8 का क्यूब तो इकाई अंक 2। 9 का क्यूब तो इकाई अंक 9। ये हम लोग को पता होना चाहिए, ये वाला टेबल याद होनी चाहिए, ताकि हम लोग आकलन विधि का उपयोग कर सकें। यहाँ कितना है? इकाई अंक 8 है, तो इकाई अंक 8 इसका मतलब 2 का क्यूब। 2 का क्यूब में 8 इकाई अंक 8 आता है। तो हम लोग को मिल गया यहाँ, इसका वर्गमूल जो निकलेगा उसका इकाई अंक 2 होगा। यहाँ 2 इससे लिए, क्योंकि इकाई अंक 8 है यहाँ से, तो यहाँ इसका 2 का क्यूब होता है 8, इसलिए हम लोग को इकाई अंक 2। अब हम लोग आते हैं 32। ये क्या है? 32 हम लोग, और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए। चलो ये वाला थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ होगा 8, यहाँ होगा कितना? 27, यहाँ होगा 64। यहीं तक ही लिखते हैं। तो 32 कहाँ है? 23, यहाँ 27 और 64 के बीच। ये वाली संख्या 27 और 64 के बीच में है। 27 और 64 के बीच। तो चलिए 27 और 64 के बीच, और इनमें से छोटा कौन है? ये वाला 27। 27 छोटा है। ये किसका क्यूब है? 3 का। 3 का घन है, तो हम लोग को पता चल गया दहाई अंक 3। यहाँ से इकाई अंक और यहाँ से दहाई अंक, तो हमें मिला 32। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल घनमूल कितना हुआ? 32 हो गया। अब हम लोग को कहा गया है ये वाला सॉल्व करने के लिए, तो हम लेंगे क्यूब रूट ऑफ 32.768 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.032768। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? दशमलव को पहले हटाएंगे, तो क्यूब रूट के अंदर ही है। दशमलव को हटा दिए। दशमलव के बाद कितना संख्या है? 3 संख्या, 1 2 3 संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 0 नीचे में 1 लगा के 3 0 हो गया। अब यहाँ प्लस है, उसी प्रकार यहाँ भी दशमलव को हटाएंगे। दशमलव के बाद कितने संख्या है? 6 संख्या। तो यहाँ लिखेंगे यही वाला संख्या, और नीचे में दशमलव के लिए कितना 0 हुआ? 3 और 3 6, क्योंकि दशमलव के बाद 6 संख्या था। अब हम लोग क्या करेंगे?
इसका तो हम लोग निकाल चुके हैं 32 और इसका निकालेंगे। ये क्या है 10, 100 यानी 3 जीरो था तो 3 जीरो लगा दें, क्योंकि यहाँ हम लोग 2 जीरो लगाते हैं, यहाँ 3 अंक है तो 3 जीरो ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका बराबर ये, यानी कि क्यूब रूट 32 7 6 8 और नीचे में क्यूब रूट 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10, यानी कि 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 10 का क्यूब। तो हम लोग लिख दिए 10 का क्यूब। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 और ये बराबर होता है 10 का क्यूब। उसी प्रकार यहाँ भी क्यूब रूट यहाँ ये है और नीचे में क्या है हम लोग का ये, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 10, कितना जीरो है 6 जीरो, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 10 का क्यूब गुना 10 का क्यूब बराबर 10 गुना 10 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे 10 गुना 10 का होल क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ क्यूब है, क्यूब मैंने पावर में 3 है, क्यूब और क्यूब रूट काट दिए और इसका हम लोग निकाले थे घनमूल इतना, तो हमारे पास कितना है ऊपर में 32 और नीचे में 10 प्लस यहाँ क्या है ऊपर में 32 और नीचे में 10 गुना 10 यानी कि 100, 10 और 10 को गुना करेंगे तो 100। अब हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 320 प्लस 32 बट्टे 100 और ये वाला सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 5 2 और नीचे में 100। यहाँ नीचे में 2 जीरो है, इसका मतलब 2 संख्या के बाद जीरो लगाएंगे, सॉरी दशमलव लगाएंगे, तो 3.52 ये हम लोग का आंसर आ गया। ये हम लोग का इसके बराबर आ गया, किसके बराबर इन दोनों के बराबर, और इसका घनमूल कितना है 32। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्लास में हम लोग अगला एक्सरसाइज तो खत्म हो रहा है, अगला मतलब अगला चैप्टर घात एवं घातांक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।